नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान से एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर आई है। एक ऐसी खबर जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा रख दी है। अब खबर क्या है? खबर ये है कि इस जंग के हालात के बीच चीन के दो प्लेन चीन से उड़ते हैं और वो ईरान पहुंचे हैं, तेहरान पे लैंड किए हैं। जी हां, ठीक सुना आपने, ध्यान से सुनिए, खबर कंफर्म है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है। दो जहाज चीन से उड़े हैं और ईरान पहुंचे हैं, तेहरान पहुंचे हैं। देखिए, ये कहानी कल की है और 4 घंटे के लिए कल ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया। और इस 4 घंटे में जब मैंने पढ़ा कि इस पे नज़रें सबकी थी, मैंने भी पढ़ा भाई कि इस 4 घंटे में तेहरान में क्या क्या हुआ, ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस क्यों बंद किया, उसके बाद इजराइल में क्या हुआ और जितने अमेरिकन बेसेस हैं उसमें क्या हुआ। और इतनी दिलचस्प कहानी साहब कि आप अगर सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई हॉलीवुड फिल्म चल रही है। और ये जो बार बार देखिए आप, ईरान इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, अकेला लड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है ईरान अमेरिका जैसी महाशक्ति पर भारी पड़ रहा है और इजराइल को ज़बरदस्त चुनौती दे रहा है। 12 दिन की जंग में जो हुआ वो आपको पता ही है। और अब जो खबरें हैं आप वो देखिए क्या होता है। कल अचानक ये हुआ कि खबरें आई कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब देखिए, जंग की तो अलर्ट है ही कि कभी भी हमले हो सकते हैं, इस तरह की बात है। लेकिन ईरान ने जिस तरह अपना एकदम से एयर स्पेस बंद किया, उसके बाद अचानक से हलचल मच गई। एक तो देखिए, जितने एयरप्लेन क्रॉस कर रहे थे, जो सिविल प्लेन्स भी क्रॉस कर रहे थे ईरान के एयर स्पेस को, उन सबको बाहर कर दिया गया। वो सब ईरान के एयर स्पेस से बाहर निकल गए। अब वो रडार पूरा खाली दिखाई देने लगा ईरान की एयर स्पेस का। अब इसके बाद अचानक ये खबरें आने शुरू हो गई कि भाई ईरान क्या इजराइल पर हमला करने जा रहा है। और जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात हो रही थी, क्या ईरान जो है वो इजराइल पर हमला कर देगा। उसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल के जितने एयर बेसेस थे सब अलर्ट कर दिए गए और डेविड स्लिंग, एरो, आयरन डोम, जितना डिफेंस सिस्टम था वो तैनात कर दिया गया। इजरायली एयरफोर्स सब एक्टिव हो गई कि भाई लगता है कि आज हमला हो जाएगा। अमेरिकी बेसिस पर हलचल मच गई जबरदस्त। अल उदैद एयर बेस पर और कतर में, तो कुवैत में ये कहा गया कि जितने अमेरिकी पर्सनल बेस पर हैं वो सब के सब खाली कर दें। वहाँ से खाली होना पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही ईरान ने ये ऐलान किया कि हमारा एयर स्पेस बंद है, क्लोज है, नो टाइम जारी कर दिया गया। नो टाइम वो टर्म होता है जिसमें आप एयर स्पेस खाली कर देते हैं, सब प्लेन हटा देते हैं, नो फ्लाई जोन बना देते हैं। तो वो जैसे ही जारी हुआ, अमेरिका ने धड़ाधड़ अपने सैनिक वहां से तुरंत आनंद फानंद में हटाने लगे और ये लग रहा था कि अब हमला हो जाएगा, तब हमला हो जाएगा। जबरदस्त तनाव। यानी आप देखिए, अमेरिका और इजराइल जैसे जो देश हैं वो ईरान के 4 घंटे के एयर स्पेस बंद करने से तनाव में आ गए। अब कहानी यहां से शुरू होती है, असली कहानी नहीं है। असली कहानी जहां से हमने शुरू की थी, अब वो समझिए। ईरान के एयर स्पेस पे बंद था, सब ट्रैफिक खाली हो गया, लेकिन अचानक 2 जहाज ईरान के एयर स्पेस में एंटर करते दिखाई देते हैं। एयर स्पेस तो बंद कर रखा था, लेकिन 2 जहाज अंदर आए। अब ये जो 2 जहाज थे, ये ईरान की जो कंपनी है उसी के जहाज थे, महान एयरवेज के जहाज थे। अब ये साधारण सी बात है कि भाई महान एयरवेज हैं, इसके 2 जहाज हैं, वो ईरान में उड़ रहे थे। तो पहली बात तो सबके दिमाग में बात खटकी कि भाई जब सब एयर स्पेस बंद है तो ये महान एयर के 2 प्लेन अंदर क्यों उड़ रहे हैं। ठीक है भाई, लेकिन जो गौर करने वाली बात ये थी कि ये जो दोनों प्लेन ईरान के एयर स्पेस में एंटर हुए, ये दोनों ने साउथ चाइना से, सदर्न चाइना से उड़ान भरी थी। ये जो 2 प्लेन आए अंदर, एयर स्पेस बंद था उसके बीच में। देखिए, मैं आपको खबर ही पढ़ के बता दूं। द ओनली एयरक्राफ्ट ऑब्जर्व्ड वेयर ऑपरेटेड बाय महान एयर, एन इरानियन कैरियर डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एलिजिडली ट्रांसपोर्टिंग आर्म्स, इक्विपमेंट्स एंड फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये जो 2 प्लेन आए, महान एयरवेज की जो 2 प्लेन आए, इसको अमेरिका के मुताबिक ये वो प्लेन हैं जो ईरान की सेना के लिए मिसाइल्स लेके आते हैं, हथियार लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं और तमाम इसमें हथियारों से जुड़े मिलिट्री के सामान होते हैं। ये कौन कहता है? अमेरिका कहता है। महान एयरवेज की जो प्लेन है, इसको ये कहा जाता है, अमेरिका ऐसे आरोप लगाता है कि ये चीन से जो है हथियार और रूस से हथियार लेके ये प्लेन जो है वो आते हैं ईरान। ये अमेरिका कहता है। एयर स्पेस बंद है, इस समय रडार पे ये 2 प्लेन दिखाई देने लगे। अब जो खबरें आई, द 2 महान एयर फ्लाइट्स वेयर ट्रैक डिपार्टिंग फ्रॉम सदर्न चाइना, वन फ्रॉम गैंगजाओ, शहर है चीन का, दक्षिणी चीन का गैंगजाओ, एंड अदर फ्रॉम शेंजेन। ये जो 2 जगह हैं
चाइना में, यहाँ से ये फ्लाइट्स ने टेक ऑफ किया और पहुंची कहाँ? ईरान। अब ये जो है इन्होंने टेक ऑफ किया और उसके बाद उन्होंने अपना एयर स्पेस जो एयर रूट था वो थोड़ा चेंज किया और अब अचानक ईरान की तरफ मुड़ती हैं और तेहरान में लैंड हो जाती है। एयर स्पेस बंद था तो पूरे एयर स्पेस पे सिर्फ ये 2 फ्लाइट दिखाई दे रही, दो ही फ्लाइट दिखाई दे रही। अब आप सोचिए, आप खुद सोचिए, जरा समझिए इस बात को। ईरान ने अपना एयर स्पेस अचानक बंद किया, 2 प्लेन उड़ते हैं चीन से और चीन से उड़ के प्लेन तेहरान पहुंच जाते हैं। इस जंगी हालात में जब ये कहा जा रहा है कि हमला हो सकता है, अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है, इतने तनाव के बीच चीन के 2 प्लेन जो तेहरान आए, ये मोमो और चाउमीन लेके तो नहीं आए होंगे। इतना तो आप भी समझते होंगे कि जो प्लेन उड़े इस जंग के हालात के बीच में, मोमो और चाउमीन लेके तो चीन से आए नहीं वो तेहरान। तो सवाल ये है कि इस जंग के हालात के बीच में चाइना ने क्या सप्लाई किया तेहरान को, ईरान को, इसको लेकर कई स्पेकुलेशंस लग रहे हैं, कई डिफेंस एनालिसिस। देखिए, जब ऐसे ही होता है, जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, जो डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जानकार हैं, वो उसका एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के प्लेन थे, उसमें क्या क्या सामान आ सकता है। ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये एयर स्पेस बंद जो किया गया था, ये क्या इसलिए बंद किया गया था कि ईरान S-400 का टेस्ट करना चाहता है। पहले तो देखिए ये स्पेकुलेशन आए कि ईरान एक बड़ा S-400 मिसाइल का डिफेंस सिस्टम जो तैनात किया है, रशिया से मिल गया है ईरान को। इस तरह की खबरें हैं कि रशिया ने अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया है ईरान को। कोई ऐलान नहीं करेगा इस बात की, कि कोई चिट्ठी पे लिख के नहीं दे रहा रूस की हमने दे दिया है। कहा यह जा रहा था कि ईरान इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट करने जा रहा है, इसीलिए अपना एयर स्पेस बंद किया और टेंशन हो गई इजराइल को और अमेरिकन बेसिस को। लेकिन इसी बीच जब ये चीन के जहाज आए तो ये कहा जाने लगा कि भाई क्या ये एयर स्पेस बंद करने का इन चीन से आने वाले जहाज़ों को लेकर कोई कनेक्शन था। अब देखिए, ये कहा जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं हैं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच में। कुछ लोगों से मैंने भी बात की कि भाई चीन से क्या सप्लाई हुआ होगा इस समय जो हालात हैं। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत ईरान को किसी चीज़ की है अगर, तो वो है एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम की। जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, जैसे कि S-400 है, जो कि रूस से दावे हो रहे हैं कि ईरान को मिल गया है। क्या सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब चीन ने भी अपनी डिफेंस सिस्टम्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं ईरान को, या उससे जुड़ी मिसाइल्स पहुंचाई गई? देखिए, इस तरह की एक बात सामने आई थी, ये करीब 3 से 4 महीने पहले की बात है। पूरे मिडिल ईस्ट के न्यूज़ एजेंसीज में इस तरह की खबर थी कि भाई ईरान से जो फाइटर जेट्स हैं उसकी बड़ी डील हुई है ईरान की। फिर खबरें आई कि ये फाइटर जेट्स पहुंचने भी शुरू हो गए, इस तरह की भी खबरें आई। उसके बाद ये भी खबर आई कि चीन ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भी दे दिया है ईरान को। लेकिन उस समय की खबरें ये थी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो दे दिया है, लेकिन उसकी मिसाइल्स, उसकी जो बैटरीज होती हैं, जो फायर होती हैं, जैसे कोई प्लेन अमेरिका का आया और ईरान ने मिसाइल फायर की, तो डिफेंस सिस्टम तो दे दिया है, लेकिन वो मिसाइल्स जो होती हैं वो नहीं दिए हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो प्लेन उतरे हैं, क्या इन प्लेन्स में वो मिसाइल्स हैं जो आनी बाकी थी ईरान और वो पहुंच चुकी है, जिसका इस्तेमाल मिसाइल डिफेंस सिस्टम में होता है। इस समय देखिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान के सामने क्या है। देखिए, हर देश एनालाइज करता है कि हमारी बड़ी चुनौती क्या है। बड़ी चुनौती है, अगर F-35 जेट्स अंदर आते हैं, F-16 अंदर आते हैं, तो उसको कैसे गिराया जाए। 12 दिन की जंग में सबसे बड़ी कमजोरी ईरान की यही थी कि इजराइल के प्लेन गिर नहीं पाए, क्योंकि S-300 था उस समय रूस का। S-300 हल्का पड़ गया था, वो भी बहुत पुराना हो गया था और उसमें भी उसका जो है उसको भी रिन्यू नहीं किया गया था। इस हालात में अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या चीन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की नई मिसाइल्स भेज दी हैं। जो भी हो, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी, चीन के 2 प्लेन एयर स्पेस बंद होने के बाद 4 घंटे का जो टाइम था उसमें वो चीन से उड़ते हैं और ईरान पहुंच जाते हैं। इसको लेकर ज़बरदस्त सनसनी थी इजराइल में, और अमेरिकन बेसिस में वहाँ से हटने लग गए, अमेरिकन सोल्जर्स हटने लग गए। यहाँ इजराइल में अलर्ट हो गया। खबरें ये भी आ रही थी कि नेतन्याहू जो है वो प्लेन में बैठ के निकल गए हैं किसी अज्ञात जगह के लिए। यानी इतना ज़बरदस्त टेंशन, और स्पेस बंद किया ईरान ने सिर्फ 4 घंटे के लिए। यानी आप देखिए खौफ कितना ज़बरदस्त है। ईरान जो है वो झुकने को तैयार नहीं, झुकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और अब एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचने शुरू हैं, यानी साहब जंग तय है, और बड़ी ज़बरदस्त जंग तय है, और ईरान करारा जवाब देने के लिए तैयार है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।